कहानी जैन नाम के एक लड़के की है जिसे खुदाई करने की ऐसी गंदी लत लग जाती है कि उसने अपने छोटे हथियार की जगह घोड़े का बड़ा वाला औजार लगवा लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा औरतों की खुदाई करके अपनी हवस को शांत कर सके। आज की मूवी बहुत ही गंदी और लाजवाब होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। मूवी शुरू होती है और हमें जैन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी मास्टर जुंग की बेटी लैला से हो रही थी। मास्टर जुंग विदाई के समय जैन से कहता है, अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जैन तो अपनी पहली रात को लेकर जोश में था, मगर लैला बहुत डरी और सहमी हुई थी क्योंकि आज उसका खाता पहली बार खुलने वाला था और उसे पता भी नहीं था कि करना क्या है। जैन लैला के हाथ बांधकर उसे प्रैक्टिकली समझाने लगा। जैसे ही उसने अपना हथियार लैला की लाल गुफा में डालकर हिलाने की कोशिश की, लैला ने एक जोरदार लात मारकर उसे दूर कर दिया क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगली सुबह जैन ने लैला को एक किताब लाकर दी जिसमें घपाघप के अलग अलग तरीके थे। लैला ने किताब देखकर सब कुछ समझ लिया और दोनों उसी दिन से किताब के तरीकों का अभ्यास करने लगे। कुछ दिनों बाद जैन अपने नौकर मिंग के साथ दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उन्हें चीकू नाम का आदमी मिला। उसने उन दोनों से दोस्ती कर ली, साथ में खाना खाया और खूब दारू भी पी। इसी बीच मौका देखकर चीकू उनके सारे पैसे लूटकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एक चोर था। मगर जैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी धनी इंसान था। शाम तक दोनों दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। यहाँ उनकी नजर खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेली पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर जैन लार टपकाते हुए उनके पास पहुँचा और उन्हें गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों उसे गंदी वाली गाली देकर किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चीकू जैन के पैसे लौटाने आता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। जैन उसे कहता है कि ये पैसे तुम ही रख लो, बस बदले में मुझे एक मसक्खली छमिया ला दो। इस पर चीकू कहने लगा कि लड़की तो मैं ला दूंगा, पर क्या तुम उसकी गुफा को शांत कर सकोगे? तो जैन ने कहा, तुम लड़की का जुगाड़ करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब रात होते ही चीकू उसे रामू के घर ले आया। यहाँ वो उसे रामू की बीवी गुलाबो के दर्शन करवाता है जो छत पर कपड़े सुखा रही थी क्योंकि उनका कपड़ों का कारोबार था। चीकू बताता है कि गुलाबो यहाँ पर सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक गुलाबो का पैर फिसलने के कारण एक कपड़ा फट गया। आवाज सुनकर रामू ने पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी, तो गुलाबो बात को टालते हुए उसे खाना परोसने लगती है। मगर जब रामू कपड़े चेक करने गया तो फटा हुआ कपड़ा देखकर वो सब समझ जाता है। फिर उसने गुलाबो की पहले तो पिटाई की, फिर उसके हाथ पैर बांधकर जोरदार ठुकाई कर दी। उधर छत पर जैन और चीकू बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। जैन की तो सांसें ही रुक गई थी। वो सोचने लगा, रामू की ताकत के आगे मेरा हथियार क्या काम करेगा। अब चीकू उसे जंगल में लाकर रस्सी के सहारे एक पेड़ से लटका देता है और फिर एक लकड़ी से उसके हथियार को नाप कर कहता है कि इतना छोटा, इससे तो गुलाबो की गुफा के बाल भी नहीं हिल सकते, बड़े आए उसकी खुदाई करने वाले। तुम्हारा हथियार देखकर लगता है कि तुम्हारी बीवी भी अपनी आग बुझाने किसी और के पास जाती होगी। उधर जैन की पत्नी लैला अपने पति को याद कर रही थी। उसकी गुफा में कई दिनों से पानी भरा पड़ा था जिसे निकालने के लिए उसे किसी तगड़े हथियार वाले की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं था। इसलिए वो अपनी कलम को ही अपनी गुफा में फंसा लेती है। उसी रात को राजकुमारी इवान अपनी सहेली के साथ अपनी प्यास मिटा रही थी क्योंकि जैन की गंदी किताब देखकर उसकी आग चरम सीमा पार कर गई थी। दूसरी तरफ अपने छोटे हथियार से परेशान जैन उसे काटने का मन बना लेता है। तभी उसी समय पर मिंग आकर उसे रोक लेता है, मगर जैन को रोकने के चक्कर में मिंग का ही कट गया। अब जैन उसे जल्दी जल्दी हथियार जोड़ने वाले मिस्त्री सिंह के पास लेकर जाता है जो जड़ी बूटियों की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। सिंह का कमाल देखकर जैन उसे अपनी मिर्ची जैसे छोटे हथियार की दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर सिंह बताता है कि मैंने बहुत लोगों का केला काटकर घोड़े का बड़ा वाला हथियार लगाया है और सब लोग दिन रात उसका आनंद लेते हैं। जैन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिंह ने कहा, अगर शक है तो बाहर जाकर लोगों से पूछ लो। ये सुनकर जैन बहुत खुश होता है क्योंकि अब जैन लड़कियों की खुदाई करके उनकी फाड़ सकता था। वो अगले ही दिन एक घोड़ा लेकर सिंह के दवाखाने पहुँच जाता है, जिसके बाद सिंह घोड़े का बड़ा हथियार काटकर जैन के हथियार की जगह लगा देता है। सिंह का इलाज पूरी तरह सफल रहा और जैन अपना नया हथियार दिखाने चीकू के पास पहुंच गया। ये देख चीकू को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो उसे अपना खड़ा करने को कहता है ताकि उसे देखकर यकीन हो सके कि इस तरह घोड़े का काट कर लगाने से भी लड़कियों को दबाकर रगड़ा जा सकता है। पर काफी कोशिशों के बाद भी जैन अपना नया हथियार खड़ा नहीं कर पाता। वो गंदी तस्वीरें देखता है। नौकर मिंग ने तो उसका हथियार अपने मुंह में ही डाल लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनकी हरकतें देख चीकू पगला गया और वो जैसे ही अपनी तलवार से उसके हथियार को काटने लगता है तो जैन का हथियार खड़ा हो जाता
जाता है। जैन का इतना बड़ा देखकर चीकू को भी उस पर यकीन हो गया था। अब अगले ही दिन वो गुलाबों के घर पहुंचकर उसे पटाने लगा ताकि अपना बड़ा हथियार उसकी गुफा में डालकर उसे चरम सुख दे सके। मगर तभी रामू वहां आकर जैन को मार मार कर भगा देता है। उसके बाद वो गुलाबों की भी खूब धुलाई करता है। कुछ दिन बाद उसे कपड़ा बेचने दूसरे शहर जाना था, मगर जाने से पहले वो गुलाबों की गुलाबी गुफा पर एक ताला लगा देता है। अब रामू की गैर हाजिरी में जैन गुलाबों के घर आकर उसे अपना हथियार दिखाता है, मगर गुलाबों कहती है कि इसे डालोगे कहाँ, मेरी गुफा पर तो ताला लगा है। ये सुनकर जैन कहने लगा, घबराओ मत मेरी जान, मेरा ये दोस्त दुनिया का हर ताला खोल सकता है। इसके बाद ताला खुलते ही जैन गुलाबों को घोड़ी बनाकर उसे अपने नए सामान का मजा देता है। गुलाबों को उसके घोड़े वाले हथियार से बहुत दर्द होता है, पर उसे मजा भी बहुत आता है। उसकी गर्म आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। अगले दिन रामू को आते ही अपने पड़ोसियों से सब पता चल गया, इसलिए वो अपना हथियार लेकर जैन को मारने पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो जैन से अपनी बीवी का सौदा कर लेता है, क्योंकि गुलाबों के धोखा देने के कारण अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जैन को रामू की बात सही लगती है और वो उसे 10,000 सिक्के देकर गुलाबों को खरीद लेता है। मगर पैसे लेते समय रामू की आंखों में बदले की भावना साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी इवान जैन की गंदी किताब देखकर जैन की दीवानी हो गई थी, इसलिए वो जैन को अपने पास बुलाती है। यहाँ जैन आते ही इवान को रिझाने लगा और देखते ही देखते वो अपना बड़ा सा हथियार राजकुमारी की गुफा में फंसा देता है। राजकुमारी को भी बहुत दर्द होता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उधर जैन की याद में डूबी लैला ने अपना कमरा गंदी किताबों से भर लिया था। उसकी जिस्मानी हवस उसके दिमाग पर छाने लगी थी। जैसे ही इस बात का पता लैला के पिता को लगा तो वो उसे बहुत डांटते हैं। वो उसकी सारी गंदी किताबें फाड़कर उसे धार्मिक किताबें पढ़ने को देते हैं। उसी दिन रामू लैला के पिता के पास काम मांगने आता है और वो उसे माली की नौकरी पर रख लेते हैं। उधर जिस्म की प्यासी राजकुमारी इवान जैन को खूब मजा दे रही थी। एक दिन राजकुमारी उसे बहुत सारी प्यासी लड़कियों के बीच ले आती है। यहाँ आकर जैन 100 से भी ज्यादा लड़कियों की आग बुझाता है। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हथियार नहीं। दूसरी तरफ लैला नहाते नहाते अपना हाथ चलाकर खुद को शांत कर रही थी। तभी रामू की नजर उस पर पड़ती है और उसके खूबसूरत बदन को देखकर उसका खड़ा हो जाता है। अब मौका देकर रामू उसे दबोच लेता है। पहले तो लैला उसका विरोध करती है, पर कुछ देर बाद वो भी मजे लेने लगती है। रामू की जबरदस्त ठुकाई देखकर लैला को उससे प्यार हो गया और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। लैला ने अपने पिता के लिए एक खत छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि मैं रामू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। असल में रामू लैला से प्यार नहीं करता था, वो तो जैन से अपनी बीवी गुलाबों की खुदाई करने का बदला लेना चाहता था। घटिया रामू मासूम लैला को गंदे काम करवाने वालों को बेच देता है। आधी दुनिया की लड़कियों के साथ मजा करने के बाद जैन बहुत कमजोर हो गया था और उसकी आंखें भी काफी कमजोर हो गई थी। मगर इतनी कमजोरी के बाद भी वो जिस्मानी मजे लेना नहीं छोड़ता। एक दिन जैन उसी जगह पहुँच गया जहाँ लैला मर्दों को खुश करने का काम करती थी। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जैन का हथियार देखकर डर जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा हथियार उन्होंने कभी अपने अंदर नहीं लिया था। कमजोर नजर होने के कारण जैन अपनी पत्नी लैला को पहचान नहीं पाता और लैला भी उसे उसकी ऐसी हालत के कारण पहचान नहीं पाती। जब कोई भी लड़की जैन के नीचे लेटने को तैयार नहीं होती तो लैला कहती है, मैं तुम्हारी घोड़ी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो दोनों प्यार करना शुरू करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब शर्म से मारी लैला वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर अपनी जान ले लेती है। उसकी मौत से जैन बहुत दुखी होता है। यहीं पर हमारी कहानी का अंत हो जाता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने एक मंदिर में पहुंच जाता है। यहाँ कुछ देर बाद रामू भी अपने किए का पश्चाताप करने आता है।